नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि KVS और NVS ने यहां पर टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो KVS या फिर NVS के अंतर्गत जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/11/2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि यहाँ पर आपका 4/12/2025 दिया गया है, यानी कि 4 दिसंबर 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क यहाँ पर आपका 4/12/2025 तक जमा होगा। ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं और आप जनरल, OBC या फिर EWS के अंतर्गत आते हैं तो आपको 2800 यानी कि 2800 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप SC, ST, PS या ESM के अंतर्गत आते हैं तो आपको 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप PGT, TGT, PRT, AE, फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर AO, लाइब्रेरियन, ASO या फिर जूनियर ट्रांसलेटर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी, OBC या फिर EWS के अंतर्गत आते हैं तो आपको 2000 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप SC, ST, PH या फिर ESM के अंतर्गत आते हैं तो आपको 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर SSA, स्टेनोग्राफर, JSA, MTS या फिर लैब अटेंडेंट की जॉब के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी, OBC या फिर EWS के अंतर्गत आते हैं तो आपको 1700 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप SC, ST, PH या फिर ESM के अंतर्गत आते हैं तो आपको 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू भी जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो यहाँ पर जो आयु है आपकी वो मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम पोस्ट वाइज आपकी 27 वर्ष से 40 वर्ष तक हो सकती है। आयु में छूट यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी को दी जाएगी। NVS, KVS 2025 का जो रिक्रूटमेंट आपका निकाला गया है उसके अनुसार। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो 14,967 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई हैं NVS और KVS के लिए। अगर KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करते हैं तो 9,126 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। वहीं आपकी नवोदय विद्यालय समिति के लिए 5,841 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब ये वैकेंसीज किस किस पोजीशन के लिए दी गई हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें असिस्टेंट कमिश्नर के लिए KVS में 8 वैकेंसी निकाली गई हैं, वहीं NVS में इसकी 9 वैकेंसी दी गई हैं। प्रिंसिपल है जो कि ग्रेड A के इक्विवेलेंट माना गया है, यहाँ पर KVS में 134 वैकेंसी है और NVS के अंतर्गत 93 वैकेंसी दी गई है। वाइस प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं तो KVS के अंतर्गत 58 पदों की संख्या पे दी गई है। NVS में यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं है। PGT की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 1465 पद दिए गए हैं KVS के अंतर्गत और अगर NVS की बात करते हैं तो 1513 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। PGT मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो कि आपका KVS में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन NVS में यहाँ पे 18 वैकेंसी इसके लिए निकाली गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं TGT की। तो TGT यहाँ पर KVS में 2794 पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं और अगर NVS की बात करते हैं तो 2978 पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लाइब्रेरियन की। तो KVS के अंतर्गत 147 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। NVS में लाइब्रेरियन की कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर TGT थर्ड लैंग्वेज की बात करते हैं तो KVS में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन NVS में थर्ड लैंग्वेज के लिए 443 पदों की संख्या निकाली गई है। बात करते हैं PRT की। तो यहाँ पर KVS में 3365 पद निकाले गए PRT के लिए, जबकि NVS में PRT के लिए कोई वैकेंसी नहीं दी गई है। नॉन टीचिंग की अगर बात करते हैं जिसमें आपके MTS, JSA, स्टेनोग्राफर, SSC, लैब अटेंडेंट और ये सारी वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि आपके AO, ASO, जूनियर ट्रांसलेटर, फाइनेंस ऑफिसर और इसके साथ साथ AE,
ये सारी वैकेंसीज आपके यहाँ पर नॉन टीचिंग में आती हैं। तो यहाँ पर अगर केवीएस की बात करते हैं तो 1155 पदों की संख्या दी गई है और एनवीएस में यहाँ 787 पदों की संख्या दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। कहीं 10th पास को मौका दिया गया है, कहीं 12th पास मांगा गया है, कहीं ग्रेजुएशन जरूरी है और कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है। उसके साथ साथ कुछ पोस्ट के लिए आपका बीएड होना जरूरी है, कहीं पर सीटेट की रिक्वायरमेंट भी है। तो ये पोस्ट वाइज अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स, आपका वैलिड आईडी प्रूफ, वैलिड एड्रेस प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो और सिग्नेचर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे और अगर प्रीव्यू चेक करने पर आपको कोई गलती नजर आती है तो आप उसे सुधार लेंगे और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप उसका फाइनल सबमिशन करेंगे और फाइनल सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि इस भर्ती में क्या क्या पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है और कितना डॉक्यूमेंट्स आपको आगे रेडी रखना है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आप केंद्रीय विद्यालय समिति और नवोदय विद्यालय संगठन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से केवीएस और एनवीएस रिक्रूटमेंट 2025-26 के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो एनवीएस या फिर केवीएस में जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।